योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको किसी प्रकार का नोटिस मिलता है अपनी सर्विस के दौरान, तो उसका रिप्लाई आपको किस प्रकार से देना है। उसके लिए एक ये व्हाट्सएप पे नोटिस आया हुआ था किसी कर्मचारी का, उसका मैंने एग्जाम्पल लिया है। इस नोटिस के थ्रू हम समझेंगे कि हमें रिप्लाई किस प्रकार से करना होता है और किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्योंकि ये सरकार के नोटिस हैं, इनकी गोपनीयता होती है, इनको भंग नहीं करने के लिए मैंने कर्मचारी का नाम और जो क्रमांक है और जो जगह है उसको मैंने छुपा दिया है और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें किसी शारीरिक शिक्षक को ये नोटिस दिया गया है, किसी विद्यालय के शारीरिक शिक्षक को, और किसके द्वारा दिया गया है, एसडीएम द्वारा दिया गया है। और इसमें क्या आरोप लगाया गया है कर्मचारी पर कि जो ये आचार संहिता अपने राजस्थान में लागू हो गई थी 9 अक्टूबर को, उसके बाद में इनके व्हाट्सएप पे एक स्टेटस किसी ने लगाया या इन्होंने खुद ने लगाया कि जो ओपीएस लाए हम उनको लाएंगे, वोट फॉर ओपीएस, ऐसा करके स्टेटस लगाया, जो कि गलत है, जो कि चुनाव आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं आचार संहिता को लेकर, उसका उल्लंघन भी है। लेकिन हमें इस वीडियो के माध्यम से बस ये समझना है कि किसी भी नोटिस का जवाब कैसे लिखते हैं और किन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। और इसके नीचे इनको ये नोटिस भेजा गया है और 3 दिन का इनको समय दिया गया है कि आपको 3 दिन के भीतर ये रिप्लाई आपको वापस प्रस्तुत करना है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहली बात कि पहला आप जो नोटिस करेंगे कि क्या आरोप है। पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे क्या आरोप है, और दूसरी चीज़ देखेंगे कि आपको समय कितना दिया गया है उसका रिप्लाई देने के लिए। क्योंकि जितना समय दिया गया है उससे आप अधिक समय ना लें तो सबसे बेहतर रहेगा। उसी समय अंतराल में ही आपको उसका जवाब देना है, नहीं तो आपके विरुद्ध और आगे कार्रवाई बढ़ सकती है। तो अब इसका रिप्लाई हम यहीं पे लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से लिखना शुरू करेंगे, सेवा में श्रीमान निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, और जो भी जगह का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है कि कौन से अधिकारी ने आपको नोटिस भेजा। कुल मिला के यहाँ पर उस अधिकारी का नाम लिखना है जिन्होंने आपको नोटिस भेजा है। उसके नीचे आप लिखेंगे विषय। विषय आपको लिखना है कारण बताओ नोटिस के जवाब बाबत, मतलब जो आपको कारण बताओ नोटिस मिला है उसका आपको जवाब देना है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नीचे विषय के जस्ट नीचे आप लिखेंगे संदर्भ, और यहाँ पे जो लेटर आपके पास आया था उसका क्रमांक और दिनांक लिखना है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, श्रीमान का पत्रांक, यहाँ पे संख्या लिख देंगे जो भी XYZ है, जैसे मान लीजिए 920 लिख दिया, और यहाँ पे आप तारीख लिख देंगे, कुछ भी जो भी उस लेटर की तारीख थी वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। और इसके बाद आप शुरू करेंगे वापस इसका जवाब देना। तो लिखेंगे महोदय उपयुक्त संदर्भित पत्र के विषय अंतर्गत सादर निवेदन है कि अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको कभी भी आरोप नहीं लगाना है वापस आगे वाले अधिकारी पर, ठीक है। मतलब किसी भी स्थिति में आपको वापस से उसका प्रत्यारोप नहीं करना है। जो भी आपके ऊपर आरोप लगा है आपको बस उसका जवाब देना है और आपको वहीं तक सीमित रहना है। आपको उससे परे जाकर वापस से कोई भी तरह का आरोप नहीं लगाना है और ना ही किसी और व्यक्ति पर वो आरोप मत देना है। जो तथ्य है आपके पास, जो सही चीज़ है वो बस आपको लिखनी है। बस ध्यान ये रखिए कि आरोप वापस ना लगाएं। आपकी भाषा मर्यादित होनी चाहिए। आप उस नोटिस में किसी भी प्रकार के आपके ऊपर आरोप है, लेकिन उस आरोप को आप वापस उसी पर लगा कर अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसा कि आपने पहले देखा होगा, एक बार व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था कि एक अधिकारी अपने कर्मचारी को नोटिस देता है कि आप समय पर नहीं आते हैं, और उसके रिप्लाई में वो कर्मचारी वापस से उस अधिकारी को लिख देता है कि आप भी
समय पर नहीं आते हैं। तो इसके लिए उसके पास ना तो कोई प्रूफ है, ना ही वो ऐसी चीज़ें लिख सकता है। तो उसकी वजह से उसको फिर उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी और आगे। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी भाषा हमेशा मर्यादित हो और सेंसिबल तरीके से ही आपको उसका रिप्लाई देना है। तीसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वह है कि अगर आपसे कोई भूल हो गई है तो उसको आप मानवीय भूल बता सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भूलवश आपसे वो हो गया है और उसके लिए आप क्षमा चाहते हैं। यानी आपको मानवीय भूल दिखानी है और आपको उसके लिए क्षमा भी मांगनी है। उसको लेकर आपको अड़ नहीं जाना है। आप ये नहीं प्रूव करने की कोशिश करें कि मैं गलत नहीं हूँ वगैरह कुछ भी। बस आपको वो भूल एक्सेप्ट करनी है और उसकी क्षमा प्रार्थना करनी है आगे वाले अधिकारी से, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट में सिस्टम ही ऐसे बने हुए हैं। तो आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई होगी, आप ज़्यादा पड़पच में पड़ जाएंगे। इन सब से बचने के लिए आपको बस एक सिंपल सा नोटिस का रिप्लाई देना होता है, मर्यादित भाषा में देना होता है, कोई प्रत्यारोप नहीं लगाना होता है और क्षमा प्रार्थना कर लेनी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे चौथी चीज़ जो ध्यान रखने की है कि जब आप वो अपना जवाब वापस आप प्रस्तुत करें अधिकारी के पास, तो उसकी प्राप्ति ज़रूर ले लें कि आपने वो जवाब पेश कर दिया है। मतलब कि एक ओरिजिनल कॉपी उनको देनी है और उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के उसके ऊपर रिसीप्ट लिखा के उस अधिकारी से वापस आपको ले लेना है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए और अधिकारी ऐसा ना कह सके कि कर्मचारी ने मुझे किसी प्रकार का नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया है। और पाँचवीं जो चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है वो समय सीमा मैंने आपको बताई दी थी कि जिस समय सीमा में आपसे उत्तर मांगा गया है, आपसे जवाब मांगा गया है, उसी समय सीमा में आपको वो जवाब देने होते हैं। तो अब लेटर में आगे बढ़ते हैं कि हम आगे कैसे जवाब लिखेंगे, जो हमारे सामने एग्जाम्पल था उसके लिए। इससे आप ये सीख पाएंगे कि आपको कैसे लिखना है आपकी परिस्थितियों के अनुसार। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा कह देना है कि मतलब जो दिनांक बताई गई थी ना वहाँ पे, उस दिनांक का आपको पहले हवाला देना है कि दिनांक मतलब आपने किस समय स्टेटस लगा दिया था गलती से, उसको लिखना है। दिनांक को मेरा मोबाइल मेरी धर्मपत्नी के पास था एवं उनको नियमों की जानकारी नहीं होने की वजह से आगे लिखेंगे भूलवश ऐसा स्टेटस लगा दिया गया था। अब आगे लिखेंगे आप कि श्रीमान से सादर निवेदन है कि इस मानवीय भूल को क्षमा करावें। मुझ प्रार्थी द्वारा ऐसी गलती भविष्य में नहीं की जाएगी। बस आपको शॉर्ट में इतना ही लिखना है, आपको क्षमा मांग लेनी है और जो भी आप छोटा सा कारण दे सकते हैं वो दे के आपको बस उस नोटिस से आपको पीछा छुड़ाना होता है, उसमें आपको उलझना नहीं होता है आगे। ये लिख के आप आगे लिख देंगे सादर, सिंपल सा, और यहाँ पर आप भवदीय लिख देंगे, अपने यहाँ पे साइन कर देंगे जो भी है, और यहाँ कोष्टक में अपना नाम और नीचे पद नाम लिख देंगे। और उसी समय सीमा के अंदर आपको उस अधिकारी के पास फिर से वो जवाब आपको प्रस्तुत कर देना है। और इसकी रिसीव्ड आपको ले ही लेनी है, मैंने जैसे आपको बताया था। एक फ़ोटोकॉपी करवानी है उस नोटिस की और उस फोटोकॉपी पे उस अधिकारी से रिसीव्ड ले लेनी है आपको वापस नोटिस की। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नोटिस का रिप्लाई देना है और किस प्रकार से आपको बिना फालतू की बातों में उलझे बिना इस चीज़ों से आपको छुटकारा पाना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।